Hi, this is Malik Patel and I am going to teach you the basicity of amines. Amines are basic in nature due to presence of lone pair on nitrogen atom in amines. अमाइन ये बेसिक होते हैं क्योंकि अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होता है उस नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर होता है एंड अमाइंस having nitrogen atom with lone pair, that nitrogen atom has ability to share the lone pair. जो नाइट्रोजन एटम होता है अमाइन में उस पर जो लोन पेयर होता है that lone pair can be shared by the नाइट्रोजन एटम. So एक साइंटिस्ट है, एक थ्योरी है that is called Lewis theory which is given by the Lewis. According to Lewis theory, a substance share the lone pair is called base. ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर को शेयर करता है उस सब्सटेंस को आपको बेस कहना है. So this is first theory, Lewis theory, which explain the basic nature of amine. For better understanding, we consider one example. Okay, Me3, this is trimethylamine plus BF3 giving Me3 and BF3. Actually, trimethylamine when combined with the boron trifluoride to form that substance. The main concept here, the nitrogen atom in amine having lone pair. यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है अमाइन में, ट्राइमिथिलामाइन में, वो लोन पेयर को शेयर कर सकता है. It can share the lone pair, या शेयर करता है. It share the lone pair to the electron deficient species, that is boron trifluoride. Actually यहाँ पे होता क्या है कि Me3N, this is called trimethylamine, इस पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के पास, ये नाइट्रोजन एटम इस लोन पेयर को शेयर करता है और तैयार करता है Me3N पॉजिटिव, Br3 नेगेटिव, +1 and this is -1. So it means the formation of this substance is indicating that the nitrogen atom share the lone pair. तो लेविस के हिसाब से ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर को शेयर करता है उसको आपको कहना है बेस. तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया. इस नाइट्रोजन एटम ने लोन पेयर को शेयर किया बोरॉन के साथ एंड द नाइट्रोजन एटम इन अमाइन शेयर द लोन पेयर टू दोज स्पेसेस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मतलब अमाइन में जो नाइट्रोजन एटम है वो वही एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट्स या शेयर करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ऐसे एटम्स को नाइट्रोजन एटम ये लोन पेयर डोनेट करता है. तो लेविस के हिसाब से ये तो बेस कहलाएगा. इट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू द लेविस. और एक थ्योरी है, द अनदर थ्योरी इज दैट इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड और बेस के लिए सेकंड थ्योरी है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड. और ये थ्योरी क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको आपको कहना है बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड. द सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द H+ इज कॉल्ड बेस. लेविस के हिसाब से जो सब्सटेंस लोन पेयर को शेयर करता है उसको आपको बेस कहना है. जो सब्सटेंस H+ को एक्सेप्ट करता है उसको आपको बेस कहना है अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग वी टेक अनदर एग्जांपल. एक हम दूसरी एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं. दिस इज अमाइन प्लस वाटर plus OH-. Actually it is a conjugate acid. ये conjugate acid है यहाँ पर. So when amine mix in water,
कोई भी अमाइन को अगर आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो अमाइन खुद का कॉन्जुगेट एसिड तैयार करता है। When amine combine with water, it form a conjugate acid. तो यहाँ पर आप कोई भी अमाइन ले सकते हैं, can take primary amine, secondary amine, tertiary amine. Conjugate acid is formed when amine combine with water. जब अमाइन को आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो एक conjugate acid तैयार करता है। So this is the conjugate acid. The formation of conjugate acid is showing that this nitrogen atom accept the H plus. इस नाइट्रोजन एटम ने H plus को एक्सेप्ट किया, इस कारण उसने conjugate acid को तैयार किया है। The formation of conjugate acid indicating that the hydrogen atom H plus ion accepted by this amine. तो लॉरियन कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि कोई सब्सटेंस जो H plus को एक्सेप्ट करता है उसको आपको बेस कहना है। तो दो कंसेप्ट के हिसाब से, दो थ्योरी के हिसाब से अमाइंस बेस है। पहला लेविस कंसेप्ट, दूसरा लॉरियन कॉन्स्टेंट। According to Lewis, amines has ability. The amines contain nitrogen, and that nitrogen having lone pair. And that lone pair can share by the nitrogen atom to the electron deficient species, जो कि लेविस कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट है लॉरियन कॉन्स्टेंट। इस कंसेप्ट के हिसाब से अमाइंस क्या कर सकता है, H plus को एक्सेप्ट करता है। जब अमाइन H plus को एक्सेप्ट करेगा तो एक अमोनियम आयन वो तैयार करेगा। तो यहाँ पर मैंने उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि अमाइन है, पानी के अंदर आपने उसको मिक्स किया, पानी में मिक्स करने के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड तैयार करता है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंडिकेटिंग द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन बिकॉज दिस नाइट्रोजन एटम एक्सेप्ट द H plus ion. Okay, so this is called conjugate acid. Now we discuss the basic strength of aliphatic amine. अमाइंस के दो टाइप होते हैं, एक एरोमेटिक होता है, एक एलिफेटिक होता है। ऐसे अमाइन जिनमें एरोमेटिक न्यूक्लियस नहीं होता है या बेंजीन न्यूक्लियस नहीं होता है उनको एलिफेटिक अमाइंस कहा जाता है। एग्जांपल मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन। एंड ऐसे अमाइन जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस होता है उनको एरोमेटिक अमाइंस कहा जाता है। एग्जांपल एनिलीन, दिस बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइन। सो नाउ वी डिस्कस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ एलिफेटिक अमाइन। एक्चुअली अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और अमाइन को अमोनिया से तैयार किया जाता है। सो जस्ट आई राइट हियर NH3 इट इज अमोनिया, RNH2 इट इज प्राइमरी अमाइन, RNHR इट इज सेकेंडरी अमाइन, R bond N bond R bond R, इट इज अमोनिया। ये अमोनिया, this is primary amine, secondary amine, and this is tertiary amine. So the basic strength of amine is depend on the stabilization of the conjugate acid. The basic strength of amine is depend on the stabilization of the conjugate acid. जो अमाइन कॉन्जुगेट एसिड तैयार करता है उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा अमाइन का बेसिक नेचर होता है। So generally the conjugate acid formed by the secondary amine is highly stable. Secondary amine जो conjugate acid तैयार करता है उसकी stability बहुत ज़्यादा होती है as compared to ammonia, primary amine and the tertiary amine. तो सबसे ज़्यादा basic strength यहाँ पे रहेगी secondary amine. Just I take the one example. NH4 plus. Actually this NH4 plus how to form? NH3 plus H plus NH4 plus. Actually this is the ammonium, H plus को एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनियम एंटर कर रहा है। इस अमोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया, इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। If we take the second example, primary amine RNH2, ये H plus को एक्सेप्ट करता है और तैयार करता है RNH
positive charge. This is called conjugate acid of primary amine. जो मैंने यहाँ पे लिखा है, this is a conjugate acid of primary amine. Conjugate acid of primary amine. So primary amine accept the H plus, या आप प्राइमरी अमाइन को पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं. जब आप प्राइमरी अमाइन को पानी में मिक्स करेंगे तो वो तैयार करेगा RNH3 पॉजिटिव. इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ प्राइमरी अमाइन. सिमिलरली सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन आल्सो फॉर्म द कॉन्जुगेट एसिड व्हेन मिक्स विद वाटर. जब आप प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन को, टर्शियरी अमाइन को पानी में मिक्स करते हैं तो वो खुद के conjugate acid तैयार करते हैं. Okay, so I write here NH4 plus is a conjugate acid of ammonia. RNH3 positive, it is a conjugate acid of primary amine. I write secondary amine in this manner. R2NH2 positive, it is a conjugate acid of the secondary amine. R2NH, एक H एक्सेप्ट किया तो R2NH2 पॉजिटिव. टर्शियरी अमाइन R3NH पॉजिटिव. तो ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है, ये प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, ये सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है और ये टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है. एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की इज डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द अमाइंस. जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन रहेगा उतना ज्यादा अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी. सो व्हाट वी कैन से हियर, दिस कॉन्जुगेट एसिड इज हाईली स्टेबल देन द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द अमोनिया, प्राइमरी अमाइन एंड द टर्शियरी अमाइन. इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे वी कैन से हियर सेकेंडरी अमाइन इज हाईली बेसिक इन नेचर. सेकेंडरी अमाइन बहुत ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि सेकेंडरी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड तैयार होता है उसकी स्टेबिलिटी दूसरे अमाइन के जो कॉन्जुगेट एसिड तैयार होते हैं यहाँ पर जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उनसे ज़्यादा होती है. सो वी कैन से हियर सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक इन नेचर देन द अमोनिया, प्राइमरी अमाइन एंड द टर्शियरी अमाइन. आई कैन राइट द ऑर्डर NH3, RNH2, R2NH and this is R3N. Ammonia, primary amine, secondary amine, tertiary amine. The basicity or the basic strength is increases from ammonia to primary amine and primary amine to secondary amine. The basic strength is increases from ammonia to secondary amine but decreases from secondary amine to tertiary amine. So जो सेकेंडरी अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. क्या रीज़न है? एक ही रीज़न है कि सेकेंडरी अमाइन जो कॉन्जुगेट एसिड तैयार करता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द अमोनिया, प्राइमरी अमाइन एंड द टर्शियरी अमाइन. सो द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड formed by the amine decide the basic strength of the amine. The second important point here, on the basis of value of pKb. pKb की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेसिसिटी. ऐसे अमाइन जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उन अमाइन के लिए pKb की वैल्यू कम होती है. द अमाइन हैविंग हायर बेसिक स्ट्रेंथ हैविंग लोअर द pKb वैल्यू. जस्ट आई टेक द 3 एग्जांपल हियर. Actually, the pKb or Kb,
PKB is called protein kinase base, or KB, it is dissociation constant, or this is base dissociation constant. Yeah, dissociation constant for base, that is KB. The PKB and the KB having opposite relation. यहाँ पे relation opposite है. ऐसे अमाइन जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उन अमाइन के लिए PKB की वैल्यू लोअर होती है. जस्ट आई टेक द 3 एग्जांपल, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. ये मिथिल अमाइन है, डाइमिथिल अमाइन है और ट्राइमिथिल अमाइन. सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, the value, the PKB value of secondary amine is lower than the PKB value of primary amine and the secondary amine. जो PKB है, PKB की वैल्यू जितनी लोअर रहेगी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा. तो सेकेंडरी अमाइन, डाइमिथिल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथिल अमाइन एंड द ट्राइमिथिल अमाइन. द सेकंड रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे जो PKB की वैल्यू हमको मिल रही है डाइमिथिल अमाइन के लिए वो लोअर है. It means the conjugate acid formed by the dimethylamine, this is dimethylamine, the conjugate acid formed by the dimethylamine is highly stable than the conjugate acid formed by the methylamine and the trimethylamine. So in order of basic strength, we can write these example in this manner. CH3 NHCH3 having higher value than the CH3 NH2, higher basic strength, CH3 twice N. The basic strength of secondary amine is higher than the basic strength of primary and the tertiary. It means secondary amine की basic strength primary से और tertiary से ज़्यादा है, और प्राइमरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ टर्शियरी से ज्यादा है. द रीजन, द वैल्यू ऑफ PKB. प्राइमरी अमाइन के लिए PKB की वैल्यू कम है, लोअर है एज कंपेयर टू टर्शियरी अमाइन. जस्ट आई एक्सप्लेन, द लोअर PKB वैल्यू इज इंपॉर्टेंट हियर टू डिटरमाइन द बेसिक कैरेक्टर, द बेसिक नेचर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी, और द स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वी कैन से हियर. सो द सेकेंडरी अमाइन हैविंग हायर बेसिक स्ट्रेंथ देन primary, and the primary having higher basic strength than the tertiary. So these are the basic nature of amines, basic nature of aliphatic amines, basic strength of aliphatic amine, basicity of amine. Then we determine on the basis of Lewis theory as well as Lowry and Wallstedt, and on the basis of stabilization of the conjugate or stabilization of the conjugate acids formed by the amines, as well as on the basis of PKB or KB value. Okay, stop.